हेलो क्लास 10th डियर स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर सेकंड है और इस लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल जो है थ्योरी ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन। इससे पहले अगर बताएं आपको लेक्चर फर्स्ट में जो हुआ था आपका इंट्रोडक्शन हुआ था क्लास 9 से लेकर स्टार्ट किया जो जो आपने देखा था लीनियर पेयर क्या होता है, डिग्री, फिर हमने बताया था पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन क्या होता है, उसमें क्राइटेरिया क्या होती है, सारा कुछ आपका लेक्चर फर्स्ट में हो गया है और सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड करते हैं ये हमने बताया है। लेकिन आपको अगर ओवरव्यू दे दें तो ज़्यादा सही रहेगा, फिर हम लोग इसकी ग्राफिकल के बारे में बात करेंगे। हमने बताया था कि एक ऐसा, सबसे पहले अगर ध्यान दो पूछो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है इसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो पी ऑफ एक्स बराबर लीनियर इक्वेशन इन वन, आप किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे कहीं लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये सब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है, मतलब लीनियर, सॉरी ये लीनियर नहीं है, तो आपका क्यूब होगा ऐसा ही क्वेश्चन जो वन वेरी लीनियर, मतलब ऐसा जैसे कहीं लिखा हो 3x प्लस 1 लिखा हो, x लिखा हो, x 2/3 लिखा हो, -5 लिखा हो, ये सब लीनियर है। क्यों लीनियर? क्योंकि डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है, उसी को बोलते हैं लीनियर, इसकी डिग्री 1 उसको बोलते हैं लीनियर। तो यहाँ पे 1x पावर 1 है ना, इसकी डिग्री 1, तो ये सारे आपके लीनियर हैं वन वेरिएबल में। लेकिन जो आपका क्लास 10 का चैप्टर है वो है लीनियर क्वेश्चन, पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल में है। तो टू वेरिएबल में बता कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो p ऑफ x y फॉर्म का होगा और जहां पर लिखे जाएगा ax प्लस by प्लस c फॉर्म का होगा। ठीक है, हुए ए बी की वैल्यू जो है स्टूडेंट आपका 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे जो डिग्री होगी आपकी 1 होगी, डिग्री मतलब एक्स वाई की जो वैल्यू पावर होगी वो हमेशा कितनी होगी आपकी 1 होगी। जैसे एग्जांपल में आपका 3x प्लस 2y, ठीक है, प्लस 1, देखो यहाँ आपने सी पे नहीं निकाली कंडीशन, सी आपका 0 हो भी सकता है नहीं भी सकता है। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं 2/5x माइनस वाई, ये भी आपका लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे देखो दो वेरिएबल एक्स वाई है, ये दोनों वेरिएबल हैं आपकी और सबकी पावर कितनी है, ऑलवेज 1 रहती है। ऐसे कोई देते आपको कि 3/10x प्लस 5/2y माइनस 7, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, फिर हमने बताया था आपको कि पेयर क्या होता है, पेयर में क्या बताया था आपको कि जो आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये पेयर में हो जाए, मतलब जैसे कि कहीं पे आपको लिखो किस फॉर्म का, मान लो यहाँ पे लिखा हो जाएगा, क्वेश्चन देते हैं आपको x प्लस 4y प्लस 2 देते हैं, यहाँ नेक्स्ट देते हैं स्टूडेंट x माइनस 2y प्लस 5, ये दोनों पेयर में जो बन जाते हैं इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल। ये सारा इंट्रोडक्शन होता है, यहाँ हमने निकाल करा दिया जिससे आपको क्लियरिफाई थोड़ा आसान हो जाए। तो अब बात करते हैं कंडीशन के बारे में। कंडीशन क्या क्या देखें हम लोग, जैसे देखते हैं कि कोई किसी भी पेयर ऑफ इसके पास सोल्यूशन होता है कि नहीं होता। मैं बता दें लेक्चर फर्स्ट में सोल्यूशन मतलब क्या होता है, एक्स कमा वाई की वो वैल्यू ए बी, मान लो ए बी कोई वैल्यू आ रही है जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे, मतलब अगर एक्स वाई रखे हैं यहाँ पर तो जीरो पुट करेंगे तो 2 इधर लेके आएंगे तो -2, इधर लेके आएंगे इसको जीरो पुट करेंगे -5, अगर इसको सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू -5 आए, एक्स वाई रखो यहाँ पर -2 आए और सेम वैल्यू एक्स की, तो उसको बोलते हैं सोल्यूशन। डिटेल में ज्यादा कुछ जानना है तो आप लोग वहां पे जाके देखना। अब ये बात समझ में आई, तो इसका देखना है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको डायरेक्ट बताएं कंडीशन। पहले मान लेते हैं हमारे पास यहाँ कोई दो पेयर ऑफ इक्वेशन है, लेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी, पहले कोई दो ले लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, मान लो कि वहां लिखा हुआ है a1x, ठीक है, और नेक्स्ट मान लो सुना आपका b1y प्लस c1 बराबर 0 ले लो इक्वेशन। दूसरा क्या ले लोगे आप लोग, दूसरा ले लो कि a2x प्लस आपका b2y प्लस c2 बराबर 0 ले लो। ये दोनों लीनियर क्वेश्चन है, क्लियर है बात ये। तो जब ये दोनों लीनियर क्वेश्चन है तो इसमें कंडीशन आती है कि कब इसके पास सोल्यूशन होता है कब नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना पहले कंडीशन क्या आउट की आती है। यहाँ से पहले कंडीशन स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे कर दे रहे हैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आपका कर दे रहे हैं इधर हम जो है क्या अलजेब्राइक, यहाँ पे स्टूडेंट बात कर दे रहे हैं कंडीशन की, कंडीशन। और नेक्स्ट आपको रख दे रहे हैं जो है अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन की, अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन। सॉरी यहाँ पे TION रहता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ा ये इसको पूरा मिटा देते हैं ज़्यादा यहाँ पे इसको बाय इंटरप्रिटेशन। इसको थोड़ा पार्टीशन कर रहे हैं हर एक टर्म में, तो पार्टीशन अगर इसको करेंगे एक यहाँ से हो गया स्टूडेंट, एक ये हो जाएगा आपका, राइट। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। एक यहाँ से उठा लेते हैं, चलो ठीक है, इतना बहुत है। तो यहाँ सारी बातें समझो आप लोग पहले कि कंडीशन स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है। हम लोग बोलते हैं कि इसके पास जैसे भी मान लो आपको दे दें कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए समझना, जैसे मान लो लिख दें आपको कि यहाँ साइड में, ठीक है, x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा आपको दे दें कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसके पास सोल्यूशन हो नहीं, हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कैसे इसका सोल्यूशन निकालते हैं, बताया था आपको जो है एलिमिनेशन मेथड, और बताया था आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन वहां बताया था, सब्स्टिट्यूशन भी बताया था, कुछ उसके बारे में दिया था कंडीशन। आगे नेक्स्ट जो थर्ड आएगा उसमें डिटेल में रहने वाला है। तो यहाँ देखो पहले इसके ग्राफिकल में बोलते हैं स्टूडेंट कि जो हमारे पास ये कोई लाइन रिप्रेजेंट कर इसको बदलने बताया था ना, कि दोनों लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है नहीं है। मतलब पहले केस उठा रहे हैं कि मान लेते हैं जब ये दोनों क्वेश्चन रिप्रेजेंट करें कि जो लाइन है हमारे पास वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या हो गया, मतलब जैसे मान लो कोई आपका ग्राफ है, ग्राफ में जो ये एक लाइन मान लो ये पहला है, कोई दूसरी लाइन हो, तो कहीं वो दोनों लाइन आपस में कट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तो उसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये पहली लाइन हो गई आपकी, ये दूसरी लाइन, मतलब मान लो पहला ही क्वेश्चन हो, पहली लाइन को हो गया, ये आपका दूसरी लाइन को हो गया। तो ग्राफ समझ में आ गया। आगे जब सोल्यूशन कराएंगे तो वहां पे इस तरह मिलेगा कंडीशन। तो इस तरह की क्या होती है कंडीशन, जब अगर ऐसा होता है कहीं, तो ऐसा होता है कहीं, तो कंडीशन ये कहती है आपकी जो A1 अपान A2 है वैल्यू, ये जो है इक्वल नहीं होगी B1 अपान B2 की, ठीक है। अगर कोई लाइन आपकी इंटरसेक्ट करें दो लाइन, तो जो A1 अपान मतलब x का जो कॉफिशिएंट होगा और जो y का कॉफिशिएंट होगा दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अलजेब्राइक मतलब क्या हो गया इसका, जो है हम अलजेब्रा मतलब इसमें होता है नेमिंग क्या करते हैं इसमें, इसमें जो हम लोग नेमिंग करते हैं बोलते हैं, ऐसे केस में इसके पास यूनिक सोल्यूशन है, इट हैज यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब जैसे आप लोग बोलते हैं ना दिस इज ए यूनिक बॉय और गर्ल्स, तो मतलब अकेला वही हो, उसके अलावा कोई नहीं। जैसे बता कोई दो लाइन है कट कर रही कहीं, तो उस कटने पर केवल एक ही पॉइंट पे कट करें, इससे ज्यादा पॉइंट पे कट ना करें, तो उसको बोलते हैं कि इन दो लाइन के पास यूनिक सोल्यूशन है। या बोलते हैं कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट बराबर नहीं होता है वाई के कोएफिशिएंट। ओके, फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है आपकी, जो नेक्स्ट वाली कंडीशन है तो किसी दूसरे क्लास में लिख दें, चलो सेकंड कंडीशन लिख देते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रा कर देना।
जो सेकंड कंडीशन स्टूडेंट है आपकी, ये जो है पैरेलल लाइन की, पैरेलल लाइन्स, इसका मैंने एग्जांपल दिया था लेक्चर फर्स्ट में। पैरेलल मतलब क्या होता है, जैसे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मान लो कोऑर्डिनेट है, तो एक जो फर्स्ट लाइन है वो भी ऐसे हो, और स्टूडेंट जो दूसरी लाइन है आपकी वो सेम इसके पैरेलल हो। पैरेलल मतलब क्या होता है कि हर जगह चाहे जिस मान लो आपको, जैसे मान लो यहाँ का 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस स्टूडेंट हमेशा 3 सेंटीमीटर ही बनी रहे। जैसे बोलते हैं लाइन, यही लाइन पैरेलल होती है, इसका मतलब कि इन दी अबव लाइन हैव अ डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है, ये सभी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो अगर मान लो दो लाइन आपकी पैरेलल होती है ग्राफ में, तो हमेशा उनके बीच की सेम डिस्टेंस मिलनी चाहिए। तो ऐसे केस में कंडीशन क्या निकल के आती है आपकी, ऐसे केस में जो कंडीशन निकल के आती है यहाँ पर, वो कहती है कि जो कोफिशिएंट है यहाँ a1/a2 दिस इक्वल टू b1/b2 एंड दिस नॉट इक्वल टू c1/c2 के। मतलब अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो x का कोफिशिएंट सेम होगा और इक्वल किसके होगा, y के कोफिशिएंट के, बट दीज टू रेशियो आर नॉट इक्वल टू c1/c2 के, ठीक है, ये दोनों रेशियो आपके c1/c2 के जो है इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसे केस में इसका नेमिंग क्या की गई है, इस केस में नेमिंग की गई है कि ऐसे इक्वेशन के पास नो सोल्यूशन होते हैं, नो सोल्यूशन। मतलब अगर ऐसा कहीं दिख गया कि इससे x का रेशियो सेम हो, y का भी रेशियो सेम हो, लेकिन जो कांस्टेंट वालों का रेशियो सेम ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन के पास कोई एक्स वाई का वो पेयर ही नहीं मिलेगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज हैव नो सोल्यूशन। ओके, फिर थर्ड केस बनती है आपकी, थर्ड केस क्या निकल के आता है देखो आप लोग, स्टूडेंट आपके थर्ड केस किसी और क्लास लिख दें, यहाँ पर ये कलर ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो इसको लाइन ड्रा कर देंगे। ये स्टूडेंट आपकी थर्ड केस जो आती है, थर्ड केस है आपकी जो है कोइंसिडेंट लाइन की। इसका मीनिंग समझा रहे हैं अभी, पहले लिख लो आप लोग, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। मतलब कि अगर आपने ग्राफ ड्रा किया दोनों क्वेश्चनों का, तो जैसे ये पहली लाइन का क्वेश्चन हो गया, मान लो रिप्रेजेंट करें, तो इसी के ऊपर से आपकी दूसरी लाइन भी सेम एज इट इसी पे जाए, मतलब अगर इसको कहें तो इस तरीके से कुछ कि सेम इसी पे दूसरी लाइन भी ओवरलैप करके जाए, इसके सारे पॉइंट इसी लाइन पे भी लाइज करें जो पहली वाली लाइन है, तो इसको लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। मतलब दोनों आपस में क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। अगर पहली लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है ग्राफ को, उसी पे दूसरी लाइन भी जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। अब यहाँ देखो, जो पॉइंट पहली लाइन पर दूसरे पे राइज कर रहा है, तो हर एक एक्स वाई की वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, इन्फिनाइट जैसे ये बढ़ेगी वैसे से इधर ये भी बढ़ेगी, तो इस केस में स्टूडेंट हमारे पास इन्फिनाइट सोल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या निकल के आती है, इसको हम लोग बोलते जो है, इसकी कंडीशन क्या आती है, इसकी कंडीशन ये होती है कि जो कोफिशिएंट है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, c1/c2। मतलब जो कांस्टेंट है यहाँ a1 b2 लिखा गया है, यहाँ पर है c1 c2, ये तीनों रेशियो आपस में होते हैं इक्वल। तो जब तीनों इक्वल होंगे तो इसके पास क्या कहोगे कि इन्फिनाइट सोल्यूशन होती है। तो इसका नेमिंग क्या की गई है, ऐसे केस में जो नेमिंग की गई है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट ऐसे केस में कि इट हैज इन्फिनाइट, मतलब इससे हम लोग काउंट न कर पाए इतने सोल्यूशन है, इन्फिनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपकी केस होती है, और मैंने यहाँ पे ग्राफ से भी समझाया, ग्राफ से क्या क्लियरिटी होती है कि मतलब तो जो पॉइंट है वो सब उस पे एक दूसरे पे लाइज करेंगे, तो ऐसे केस में इन्फिनाइट जैसे इधर बढ़ाओगे उतने इधर बढ़ने वाले हैं, तो आपके पास मिलते हैं इन्फिनाइट सोल्यूशन। ये होता है स्टूडेंट आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन। मतलब कोई अगर लीनियर क्वेश्चन दिया जाए, ऐसे यहाँ से जो है तो आपके ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं यहाँ से। 20 नंबर जो ऑब्जेक्टिव होता है एनसीईआरटी वालों में, वो 2 नंबर के यहाँ स्टूडेंट फिक्स हैं, 2 क्वेश्चन। 1 नंबर का है तो 2 नंबर आपको आ जाए, यहाँ से 2 नंबर फिक्स हो गया। फिर तो कोई बोले कि जो है यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा, यूनिक मतलब कि एक्स का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट है,
और नो सोल्यूशन मतलब स्टूडेंट कि दोनों एक्स वाई कोफिशिएंट इक्वल हो, उनका रेशियो बट कांस्टेंट वैल्यू इक्वल आए। और थर्ड क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा, जब एक्स का रेशियो, वाई का रेशियो, कांस्टेंट का रेशियो तीनों आपस में हो जाते हैं इक्वल, तो ऐसे केस में इसके पास होते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। आई होप कि आपकी ये बातें समझ में होगी। अब यहीं पर एक टर्मिनोलॉजी और आती है, उसको बता दें। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसका मीनिंग जो बताने चले हैं अभी। एक वर्ड आता है तो स्टूडेंट यहाँ आता है कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या नाम बता रहे हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑफ लीनियर इक्वेशन। और दूसरा आपका है इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोनों में अंतर क्या समझो आप लोग, कि किसको बोलते हैं कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, किसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट यहाँ बोलते हैं ए सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे अभी जो दो हमको इक्वेशन दिए गए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट मान लो यहाँ जो लिखा गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और जो दूसरा आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात क्या सुनिए, ये आपके कंसिस्टेंट होते हैं अगर इनके पास कम से कम जो है एट लीस्ट वन सोल्यूशन हो, एट लीस्ट वन सोल्यूशन हो। वन सोल्यूशन में मतलब कि चाहे जो है ये यूनिक सोल्यूशन बने, मतलब केवल एक ही सोल्यूशन हो, या इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। तो इन दोनों केसेस में आपको बोलते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम। चाहे वो सोल्यूशन जो हो स्टूडेंट क्यों ना 0,0 ही वाला क्यों ना, जो दोनों को सेटिस्फाई करे एक्स वाई की वैल्यू, लेकिन उसके पास एक सोल्यूशन अगर मिल जा रहा है आपको, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या होता है कि इफ यहाँ पे क्या बोलेंगे सुन, इफ इट हैज नो सोल्यूशन, उसके पास कोई भी सोल्यूशन ना हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, पेयर ऑफ सिस्टम को इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। मतलब नो सोल्यूशन कब मिलेगा, जब बताया कि एक्स कोएफिशिएंट y इक्वल टू वाई कोएफिशिएंट, बट इसमें कांस्टेंट के कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं होंगे, तो इसके पास नो सोल्यूशन मिलते हैं। तो अगर ऐसा कहीं पैरेलल लाइन बन जाती है, तो हम लोग ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट मतलब कि कम से कम उसके पास एक सोल्यूशन कोई हो तो कंसिस्टेंट, और कोई भी ना मिले तो इनकंसिस्टेंट। मतलब कि रेशियो ऑफ x इक्वल टू रेशियो ऑफ y बट नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म c1/c2। तो नो सोल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और पैरेलल लाइन इस तरह की कॉन्सिडेंट लाइन कंडीशन तीनों आपस में होती है। तो ये स्टूडेंट आपका होता है कुछ जो मेन था आज के लेक्चर का, और इस पे कराते हैं एग्जांपल तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ आप सामने एग्जांपल है, यहाँ हमें चेक करना है कौन सा इसमें पेयर ऑफ इक्वेशन जो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या पैरेलल लाइन होगा या आपका कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो तीनों कंडीशन हमने कहा, आप लोग कहीं स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चाहे इसकी चाहे जो कर ले, आप लोग कॉपी कहीं नोट बना लें, इसको आप लोग याद कर लेना। और हाँ, आप लोग जो भी नए स्टूडेंट हैं आप लोग कमेंट जरूर करिएगा स्टूडेंट, क्योंकि कमेंट करने पे क्या होता है कि ना तो हमको कुछ यहाँ मिलता नहीं कमेंट करने पर आपको, लेकिन हाँ ये होता है स्टूडेंट मोटिवेशन मिलता है। तो जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग कमेंट जरूर करिए, चाहे आप लोग नाइस भी लिखिए या समझ में आ रहा अच्छा एग्जाम्पल है, जो कुछ लगे आपको सही जरूर करिएगा आप। तो अब देखो जैसे हमें यहाँ क्या करना है, हमने कहा सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर x का, यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है 5 है, a2 आपका 7 है। पहले x का रेशियो देख लो, x का रेशियो तो आपका 5/7 है। अब यहाँ पे इक्वलिटी भी लगा दो, बाद में हम लोग को करेंगे। अब y का रेशियो कितना आ रहा है सुनिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो दोनों सेम साइन देखो, यहाँ 4/6 कर लो। ठीक है, अब सबसे पहले अगर ये ध्यान दो आप लोग कि यहाँ सुन जो हमने भी बताया था आपको कि अगर a1 ये वाली पहले कंडीशन, यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये 2 2 4 2 3 6, मतलब यहाँ आ रहा है -2/3, तो फिर मतलब यहाँ कितना मिला 5/7
-2/3। तो बताओ यहाँ क्या x का कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो यहाँ हम लोग क्या लगाते हैं? नॉट इक्वल टू के साइन। तो अभी देखो, जब हमारे पास a1/a2 मतलब x का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू p1 मतलब y के कोएफिशिएंट को, तो ऐसे केस हमारे पास कौन से सोल्यूशन मिलते हैं? यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं। और लाइन कहते हुए कैसे होती है स्टूडेंट? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो x का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, y कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा कंडीशन? यहाँ से ये निकलेगी कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और दूसरा क्या मिलेगा उसमें? दूसरा ये मिलेगा कि हमारे पास कैसे सोल्यूशन है? इसके पास यूनिक सोल्यूशन है, इट हैज यूनिक सोल्यूशन। आसान में तो ये दो कंडीशन मिली सिर्फ किससे? आपको इस कंडीशन से a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 से। अब ऐसे हम लोग पढ़ते हैं सेकंड ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखो यहाँ आप लोग सबसे पहले x का रेशियो लिख लो, तो x का 9/18 है, इक्वल टू y का लिख लो, y कितना दिया गया आपको? 3/6 दिया गया है। ऐसे इक्वल टू c1/c2 यहाँ करो, तो देखो c1 कितना है? 12 है, नीचे आपका 24 कांस्टेंट वाली वैल्यू, तो यहाँ कुछ कटेगा 9 2 जा 18, 3 2 जा आपका 6, 12 2 जा आपका 24। तो हमें यहाँ कितना मिल रहा है? 1/2 इक्वल टू अगेन 1/2, यहाँ से 1/2। तो यहाँ देखोगे तो x का रेशियो सेम है, y के रेशियो के कांस्टेंट वैल्यू भी सेम है। तो जब ऐसी हमारे पास कंडीशन आती है क्या हो जाए कि x का भी रेशियो सेम हो, y का रेशियो सेम हो, कांस्टेंट वैल्यू भी सेम हो, तो हमारे पास लाइन कैसे होती है? लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन होती है। और सोल्यूशन कैसे होता है? इसके पास इनफिनिट सोल्यूशन होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगी कंडीशन कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। मतलब सुन कैसी लाइन है? वो एक दूसरे पे लाइन ओवरलैपिंग में चल रही है पहली, तो दोनों पे सेम है, ओवरलैप करेंगे दूसरे को। तो उससे क्या मिले हमको? पास मिल रहा है इनफिनाइट सोल्यूशन मिल रहा है, इनफिनाइट सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं अब। तो तीसरी में क्या दिया गया देखो आप लोग, तीसरे में भी सेम काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग x का रेशियो निकालें, तो x का रेशियो कितना है? 6/2 इक्वल टू y कर लो, तो -3 है, और नीचे स्टूडेंट यहाँ कुछ इसका मतलब कितना है? 1 है, तो अगेन यहाँ -1 हो गया, बराबर कांस्टेंट देख लो, कांस्टेंट 10 आपका 9 है, तो माइनस माइनस खत्म, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है कि 2/1 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 3/1, और यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, 10/1 मिल रहा है। मतलब थर्ड वाले में हमारे पास कैसे आ रहे हैं स्टूडेंट? सॉरी, यहाँ हमने गलत काट दिया। कैसे गलत काटा है? यहाँ कितना होता है आपका? 2 3 जा 6, यहाँ 3 आएगा ना, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ पे हमने कर दिया गड़बड़ ना। 2 3 जा मतलब 3/1। यहाँ देखो स्टूडेंट कि x का कोएफिशिएंट इक्वल टू y कोएफिशिएंट हो रहा है, बट कांस्टेंट के इक्वल नहीं है। मतलब x और y दोनों इक्वल नहीं, कांस्टेंट इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या बनती है हमारे पास? ऐसे केस में देखो आप लोग, अगर x का रेशियो इक्वल हो, y का रेशियो बट कांस्टेंट के इक्वल ना हो, तो हमारे पास क्या होता है? नो सोल्यूशन। और लाइन कैसी होती है आपकी? पैरेलल लाइन होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे थर्ड वाले के लिए? थर्ड वाले के लिए बोलेंगे कि जो हमारे पास लाइन्स हैं, लाइन्स आर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब कि एक दूसरे को हमेशा सेम पॉइंट, इनके हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगी। और दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है कि इनके पास सोल्यूशन है? नहीं, नो सोल्यूशन है, इट हैज नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन कहती है, ठीक है। तो इस पे बेस मैंने आपको एग्जांपल कराया, बहुत ये अच्छा एग्जांपल, शानदार एग्जांपल है। इस पे आगे के लिए हम लोग जो है कुछ और एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद स्टूडेंट आपका एनसीईआरटी 3.1 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई अगर आप लोग को डाउट हो कुछ इस अभी जो बताया, आप लोग कमेंट जरूर करेगा और बताएगा क्या दिक्कत है, और नहीं तो हम लोग आगे फिर बढ़ते रहते हैं। जो भी नए स्टूडेंट मिले और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी जो 27 सेशन के लिए क्लासेस हैं वो हमने इस पर अपलोड कर दी हैं। तो आप लोग स्टूडेंट लाइक करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे।
तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।